हाय टॉरस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो फुल मून है और ये जो लूनर एक्लिप्स है, ये आपके जीवन में बेसिकली क्या क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है, ओवरऑल क्या चेंजेस आएगा। लेट्स सी। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे। मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करके रखे हुए हैं। लेट्स सी। ओके, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप ज़्यादा बिजी हो जाओ या तो फिर करियर वाइज थोड़ा सा बहुत फोकस्ड हो जाओ कि जैसे मुझे ये काम करना है, मुझे ये टास्क पूरा करना है तो करना ही है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना। तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, करियर वाइज बहुत ही बिजी रहोगे, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से मे बी आपको थोड़ा भी टाइम ना मिल पाए कि आप किसी से बात करो या फिर थोड़ा सा आप जैसे खुद के लिए टाइम निकालो। आपको मे बी टाइम ना मिल पाए तो थोड़ा सा बेसिकली टास्क कंप्लीट करने में आप लग जाओगे। कोई टास्क में भी आपने लिया है या तो फिर आपको टास्क मिलेगा कहीं से, या तो फिर आपको कहीं से बोला जाएगा कि तुम्हें ये चीज़ करनी ही पड़ेगी और आप फिर उस लिहाज से बहुत ही बिजी रहोगे। तो यहाँ पे थोड़ी बिजी एनर्जी है, थोड़ी वैसी वाली एनर्जी है जहाँ पे आप एक आस में हो कि भाई कोई मेरे पास आएगा या फिर किसी से मुझे मदद मिलेगी या फिर कोई पार्टनरशिप होगी तो लाइक मेरा काम हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसा टाइप का कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं 3 ऑफ वॉन्ड्स इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि फैमिली के लिहाज से मे बी आप टाइम ना दे पाओ अपनी फैमिली को। तो यहाँ पे थोड़ा सा अकेले रह के काम बहुत होगा आपका, अकेले रह के काम बहुत करोगे। समटाइम्स टॉर्स, पता है ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तभी भी आता है जब मान लीजिए कोई अपने घर से दूर जाके कहीं काम कर रहा है और उसको 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 बेसिकली टाइम नहीं मिलता या फिर उसके पास वो इतना ज़्यादा काम है कि वो फ्री नहीं हो पाता कि वो आके अपनी फैमिली से मिले। मे बी आप में से कुछ लोग कहीं कहीं दूर रहते हो, कोई ऐसे एरिया पे जहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई ऐसा जगह, कोई फॉरेन कंट्री में आप रहते हो जिसकी वजह से मे बी आप इंडिया नहीं आ पाते हो अपनी फैमिली से मिलने के लिए क्योंकि आपको काम से ही छुट्टी नहीं मिलती। हमेशा आप सोचते हो आप आओगे लेकिन वो कभी सर्कमस्टांसेस नहीं बनते। तो यहाँ पे बहुत ही वैसी एनर्जी है। वी हैव स्ट्रेंथ डेफिनेटली टॉरस। यहाँ पे जैसे एक न्यू एनर्जी आ रही है, एक न्यू एनर्जी एंटर कर रही है। मे बी आप में से कुछ लोग रिस्क लेने वाले हो कोई चीज़ में कि भाई रिस्क लेके देखते हैं, कब तक मैं ऐसे बैठा रहूँ, मुझे रिस्क लेना है। तो मे बी आप कोई रिस्क ले रहे हो और यहाँ पे बेसिकली आप ब्लेस्ड हो, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। मे बी आप में से कुछ लोग की एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा या तो फिर भगवान में मानते हो या तो फिर कोई भगवान की भक्ति करते थे आप पहले, कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई भजन करते थे या तो फिर कोई सत्संग करते थे, कुछ तो ऐसा होता था, या तो फिर आप शामिल होते थे इन सारी चीज़ों में। तो बेसिकली वहाँ से आप बहुत ज़्यादा जैसे मे बी कोई भगवान आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे या तो फिर कोई भगवान जैसे बहुत ही ज़्यादा यू कैन से आपसे बहुत ज़्यादा खुश थे, जिसकी वजह से आज तक वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आज तक जैसे आपके ऊपर आँच नहीं आने देते हैं कभी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कार्ड उस चीज़ को भी दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं एक भी चीज़ मुझे पता लग रही है यहाँ से कि कोई ना कोई यहाँ पे इस फुल मून और लूनर एक्लिप्स के बाद कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ है, तो फिर कोई ना कोई आपको एक नया ऑफर, कोई नया कुछ तो नया स्टार्ट होगा, बेसिकली कुछ तो नया स्टार्ट होगा। वी हैव 4 ऑफ कप्स। तो अगर हम बात करें इस फुल मून के बाद और लूनर एक्लिप्स के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली कोई आपकी तरफ ऑफर आ सकता है, मे बी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर कोई ऑफर या तो फिर कोई पार्टनरशिप या तो फिर कोई आइडिया आपको आ सकता है कि भाई मेरे प्रॉब्लम से मेरे को ऐसे निपटना है। कोई भी ऐसा आइडिया आ सकता है या तो फिर कोई भी ऐसा ऑफर, यू कैन से मतलब कुछ तो है जो कहीं से ऑफ़र या तो फिर कहीं से पार्टनरशिप, कुछ तो है जो ऐसा आएगा जिसकी वजह से आप थोड़े से ऐसे कंफ्यूज रहोगे कि मुझे इस चीज़ को चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कहीं ये चीज़ मेरे प्रॉब्लम्स और ना बढ़ा दे, फिर आप एट द सेम टाइम सोचोगे कि मेरी किस्मत इतनी भी ख़राब नहीं है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ आए और मेरे प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए। तो यहाँ पर कन्फ्यूज रहोगे कि क्या करना है क्या नहीं। इस टाइम पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, जब भी चूज़ करने की बारी आए ना तो सबसे पहले खुद से पूछिएगा। आपका खुद का ना जैसे कॉन्शियस माइंड जो है वो अच्छा जवाब देता है, वो एकदम एक्यूरेट जवाब देता है, जो आपके लिए सही होगा वही जवाब देगा। तो यहाँ पे खुद से पूछना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी डिसीजन ले रही हो तो खुद से सबसे पहले पूछिए, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 4। 3 और 4 चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, फाइनली चीज़ें एक फ्लो में हो रही है। मे बी आप में से कुछ लोग को एंजल नंबर 777 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप में से कुछ लोग को मैसेज यही दिया जा रहा है ना कि यहाँ पे जैसे मे बी आपको
प्रूफ चाहिए होता है हर एक चीज़ का, मे बी आप बहुत ज़्यादा प्रूफ चाहिए होता है आपको हर एक चीज़ का, इन द सेंस कि आप मानते नहीं हो ज़्यादा कि भाई ऐसा कुछ भी होता है स्पिरिचुअलिटी में, भगवान भी होते हैं या फिर टैरो कार्ड्स भी कुछ होता है, आपको हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है। लेकिन जब खुद आपके जीवन में मिरेकल होगा ना, देन आप खुद ही विश्वास करने लग जाओगे, क्योंकि जीवन में हर एक चीज़ आपको प्रूफ करे या फिर हर एक चीज़ का आपको प्रूफ मिले, ये ज़रूरी नहीं होता, राइट। सो यहाँ पे यही एनर्जी है कि इस लूनर एक्लिप्स के बाद में जैसे बहुत लॉजिकल हो जाओगे आप, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ आएगी, ठीक है। देन वी हैव मून में भी कोई इल्यूशन आपके जीवन में था, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बेसिकली हार्ड तरीके से हो रही थी, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, आपको ऐसा फील करवा रही थी बार बार कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है भी कि नहीं। इतने तो हर्डल्स नहीं आते, इतना तो प्रॉब्लम नहीं आता कोई चीज़ में, राइट। शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है, या तो फिर मेरे कर्म ही ऐसे हो गए हैं, या तो फिर मेरे कर्म ही ऐसे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मून का कार्ड, आप इस इल्यूशन में से निकलोगे। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है मून के कार्ड से कि मे बी आप फाइनेंशियली कुछ इश्यूज फेस कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए लव वाइज कंफ्यूज थे आप टॉरस, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और कैसे ही करना चाहिए कैसे नहीं, क्लियरिटी नहीं थी। तो यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी इस लूनर एक्लिप्स और इस फुल मून के बाद, क्लियरिटी आपको मिलेगी, रास्ता आपको मिल पाएगा, बेसिकली सपोर्ट आपको मिल पाएगा, आपको बेसिकली एक उस रास्ते पे ले जाया जाएगा जिस रास्ते पे सुख ही सुख है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ठीक है। लेट्स सी और कौन सा मेजर चेंज आ सकता है आपके जीवन में। वी हैव द मैजिशियन, ओ माय गॉड, न्यू स्टार्ट, डेफिनेटली न्यू स्टार्ट, फर्स्ट नंबर न्यू स्टार्ट, नई शुरुआत के बारे में बता रहा है। और कहीं ना कहीं मैजिशियन की जो एनर्जी है ना, ये बेसिकली क्रिएटर की एनर्जी होती है, जहाँ पे जो भी हो आप, आपको पता है आपको कब कौन सा एक्शन लेना है, लेकिन फिर भी कभी कभी डीमोटिवेट तो हो जाते हो, लेकिन यू नो आपको हमेशा पता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर रास्ता फैल गया तो उसको समेटना कैसे है, कहीं पे चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, या फिर कहीं पे कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जहाँ पे आपके ऊपर बेसिकली दाग लगाया जा रहा है, यू नो कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, यू नो एवरीथिंग, आपको सारी चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी आप कभी कभी डीमोटिवेटेड फील कर देते हो जाते हो बेसिकली डीमोटिवेट। लेकिन यहाँ पे मैजिशियन इस चेंज, जैसे ये चेंज आएगा, जैसे ये फुल मून और ये लूनर एक्लिप्स जाएगा, वैसे ही आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाने पे, जैसे एक तुल से जाना नहीं कहते उसको, तुल जाना, कि भाई मुझे अब करके रहना है, अड़ जाना किसी बात पे, तो वैसे ही आप जैसे कोई बात पे है जिस पे आप बिल्कुल अड़ गए हो कि मुझे आप इसमें चेंज चाहिए ही चाहिए है, चाहे वो फिर कुछ भी हो, मुझे इसमें मैजिक चाहिए ही चाहिए, और इसी वजह से एक रफ्तार है यहाँ पे, एक नई ऊर्जा है, एक बेसिकली एक नई आस्था, जिसको हम कहते हैं ना एक नया आस्था, तो एक नई आस्था है कि हो ही जाएगा। यहाँ पे मे बी आप में से कुछ लोग पूजा करो, या तो फिर मे बी आप भगवान की भक्ति करो, या तो फिर आप कोई भी रिलीजन से हो, आप जिसमें शक्ति में मानते हो, यहाँ पे आप उनके साथ ना, जैसे आपके ईश्वर के साथ आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आएगी ना, यू नो कि वो संभाल लेगा, ऊपर वाला संभाल लेगा। तो बहुत ही वैसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए, मे बी आप अपने ट्रेडिशनल क्या बोलते हैं उसको, मे बी आपके कल्चर में ओह माय गॉड, आपके कल्चर में जो चीज़ें हैं उसका आप बेसिकली और लोगों की तरफ पहुंचाओगे कि भाई ऐसा है। मे बी अगर मान लीजिए मे बी आपके कल्चर में साड़ी बहुत फेमस है, तो आप उसको लोगों की तरफ पहुंचाओगे कि स्टाइलिश होना अच्छी बात है, लेकिन अपने कल्चर को फॉलो करना भी उतनी ही अच्छी बात है, राइट। साड़ी पहनना कोई शर्म की बात नहीं है, तो मे बी ये मैसेज आप लोगों को पहुँचाओगे, बेसिकली अपने कल्चर को आगे बढ़ाओगे, जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर बहुत ही प्राउड होंगे। सो लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं यूनिकॉर्न्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव लिसनिंग नंबर 33, एंजल्स नंबर बहुत है यहाँ पे। वी हैव लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो यहाँ पे लिसनिंग का कार्ड आपको कहा जा रहा है सुनिए ज़्यादा, लाइक क्या करना चाह रहे हो, या फिर बेसिकली मे बी आप गाने सुन सकते हो, गाने में भी आपके अंदर एक नई उमंग डालते हैं, एक नई ऊर्जा डालते हैं, गाने सुनिए। और कुछ लोगों के लिए आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कोई इल्यूजन है, कोई ऐसी चीज़ है जिसका आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो आपको एंजल्स, मे बी आपको कोई ऑफ़र मिला है, मे बी कोई लव ऑफ़र भी हो सकता है ना, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, स्पेसिफिकली किसी के लिए मैसेज है, मे बी आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि ये चीज़ कितने आगे तक जाएगी, कितने आगे तक नहीं जाएगी, पता नहीं क्या होगा, कहीं वापस से जो पास में चीज़ें हो गई थी वो ना हो जाए, तो मे बी आप उस लिहाज से कंफ्यूज्ड बहुत हो। लेकिन आपको कहा जा रहा है सुनिए सुनिए, एंजल्स आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, कोई एक ही बात हर रीडिंग में रिपीट करी जा रही है, एक ही बात दोहराई जा रही है, बार बार सेम चीज़ दोहराई जा रही है, लेकिन हर बार आप ये कह करके टाल दे रहे हो कि किसी और का मैसेज होगा वो, लेकिन बार बार सेम मैसेज आपको दिया जा रहा है, कोई ना कोई एक ऐसा मैसेज है जो बार बार आपको दिया जा रहा है। टाइम टू टाइम जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे साथ बुरा ना हो जाए, आपको उस टाइम पे क्लियर करा जा रहा है। तो ओवरऑल जब आप
मैच करोगे तो आप देखोगे कि एंजल्स आपको बार बार ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि ठीक है, सब ठीक है, कुछ बुरा नहीं है, कुछ धोखेबाजी नहीं है, सब ठीक है। तो यहाँ पे और भी अगर आपको कुछ आंसर्स चाहिए तो एंजल्स कह रहे हैं सुनिए, आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, बस सुनते रहिए। ज़्यादा सुनना है, कहना कम है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं गॉडेस और एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव मैरी मैगडालन, टीचर अवेक्स। यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम मैसेज आपको जो है वो यही दिया जा रहा है कि एक अवेकनिंग का फेस है आपके लिए, जहाँ पे आप अवेकन हो रहे हो, जहाँ पे आप अपनी चॉइसेस के बारे में जान रहे हो कि कौन सी चीज़ आपको पसंद है और कौन सी नहीं पसंद है, राइट। अच्छा, मुझे कैमरा में 10 एंजल नंबर दिखाई दिया। सो एंजल नंबर्स मैंने कहा ना यहाँ पे बहुत सारे हैं। सो यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसको आप अगर शेयर करोगे तो लिटरली बहुत लोगों की हेल्प होगी। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने इनर कॉल को सुनिए और कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है, राइट। मे बी कोई ऐसी थॉट्स है जो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे ऊपर ये चीज़ उल्टी ना पड़ जाए जो मैं कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं शेयर कर रहा हूँ तो लोग इस बात को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ना देखें। तो यहाँ पे कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेना, कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। आपकी जो नॉलेज है आपके पास जो है, जिसको शेयर करने से और लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, डेफिनेटली इसको शेयर करिए। मे बी कोई आपका पास्ट का एक्सपीरियंस हो सकता है, मे बी यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूएबल आपकी बातें हो सकती है, मे बी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ भी अगर ऐसा है तो आपको शेयर करने की ज़रूरत है। या तो फिर मे बी आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो बेसिकली आप चाह तो रहे हो लोगों की तरफ उसको बोलना, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो ये सोच के कि पता नहीं ये चीज़ सच में भी है कि बस मुझे लग रहा है, तो उसको शेयर करने की आपको ज़रूरत है, राइट। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आर्क एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। वी हैव आर्क एंजल क्रिस्टल, नहीं, हाँ, क्रिस्टल, ओके, आर्क एंजल क्रिस्टल। आई डोंट नो, अगर मैं गलत प्रोनाउंस करी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। वी हैव कनेक्ट विथ यूनिकॉर्न्स, रिसीव द वाइट असेंशन फ्लेम। बेसिकली पीस की बात करी जा रही है, शांति, आपको शांति दी जा रही है, बेसिकली आपको पीस के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन आपको जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो है ट्रस्ट। यहाँ पे ट्रस्ट मेन रोल है। जितना ज़्यादा ट्रस्ट करोगे ना उतना ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी। मे बी आपको मून एंजल्स मुझे सुनाई दे रहे, मे बी आपको मून एंजल से जोड़ा जा रहा है, या तो फिर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग करी जा रही है। कुछ तो है जो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी के ही इर्द गिर्द में आता है। वो जो भी एंजल्स बता रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के इर्द गिर्द में ही आता है, मतलब वो उसी से कनेक्टेड है स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है उससे जुड़िए, खुद को उससे कनेक्ट करिए, ठीक है। और आपकी तरफ जो एंजल्स वाइट फ्लेम भेज रहे हैं, बेसिकली आपकी तरफ जब प्योरिटी जो आपको आपकी तरफ जो एनर्जी भेजी जा रही है उसको एक्सेप्ट करिए, उसको रिसीव करिए। मे बी आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो, ये बार बार आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, राइट। तो उसको एक्सेप्ट करिए, आप रिसीव नहीं कर रहे हो ब्लेसिंग्स को, आपको रिसीव करने की ज़रूरत है, राइट। सो यही थी आप लोगों की रीडिंग टॉरस। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।